तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे स्टेप देख लीजिए, सब फॉलो करने होंगे तो सभी चीज़ समझते हैं। इससे में आपको क्लियर हो जाएगा कि अदर स्टेट वाले भर सकते हैं या नहीं। तो ठीक है, लास्ट तक देखिएगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिए। इसके बाद देखिए क्या आपने इससे पहले कभी कोई फॉर्म भरा था, ये देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर, इतना डिटेल में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसमें वैकेंसी निकाली गई थी, तो क्या यूपीएससी द्वारा आपने सेलेक्ट किया था? तो अगर कर रखा है तो उसका डिटेल यस करके रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा, और नहीं डाले हैं तो नौकरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे पहले आपने 3 साल पहले कोई काम किया था होम गार्ड में, देख लीजिए, तो कर रखा है तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे अपना नाम पूरा डालेंगे, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, फिर आप जेंडर अपना सेलेक्ट करेंगे। जेंडर के बाद शादी हो रखी नहीं हो रखी, मैरिड अनमैरिड। उसके बाद नेशनैलिटी बतानी है। इज़ योर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन उत्तराखंड स्टेट? क्या किसी उत्तराखंड लॉजिस्टिक में आपने काम कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट काम कर रहे हैं तो कर रखें यस, नहीं तो रजिस्ट्रेशन नंबर और सब चीज़ डिटेल डाल देंगे। अगर नहीं किया है तो नो सेलेक्ट कर दीजिएगा, नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आर यू एम्प्लॉयड, क्या आप कहीं नौकरी कर रहे हैं? तो कर रहे हैं तो यस करिएगा, नहीं तो नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये आप क्या उत्तराखंड राज्य से हाई स्कूल या इंटर पास किया है तो यस करिएगा, नहीं किए हैं तो नहीं किया है तो नो कर दीजिएगा। तो इसमें से कोई सा भी हो तो यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। तो आगे, आपके माता पिता पत्नी यहाँ उत्तराखंड राज्य से सैनिक या कोई काम सेवाएं किए थे, तो माता पिता ने कोई भी सैनिक में काम किया है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यस नो भी कर सकते हैं, जो सा भी आपका हो। क्या क्या आपके पति पत्नी या माता पिता किसी राज्य सरकार के अंदर संगठन नियमित कर्मचारी हैं जो नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं और सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यस करिए, नहीं तो नो करिएगा। इसलिए पूछ रहा है कि आपके जीवन साथी माता पिता केंद्र सरकार के संगठन सरकार के लोक सेवा उपक्रम के नियमित कर्मचारी हैं या उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं, जिनकी सेवा उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, क्या किया जा सकता है तो यस, नहीं तो नहीं। उसके बाद क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं लेकिन आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रहे हैं? अगर आप इस तरह से हैं तो यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्या आपका जीवन साथी या माता पिता उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं लेकिन आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रहे हैं? यस करेंगे तो नो करिएगा। तो इन दोनों में से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद डोमिसाइल, उत्तराखंड के निवासी हैं तो यस करिएगा, और कैटेगरी आएगा जो भी कैटेगरी आपका है। अगर आप डिजेबल दिव्यांग हैं तो नहीं, इस पर सैनिक ऊपर है, पढ़ लीजिएगा आप, यस नो कर लीजिए। नो भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी जनरल हो जाएगा। देखेंगे ये चीज़ ध्यान रखिए, नो किया है तो इस पर फिलअप हो गया है, तो इसका मतलब अदर स्टेट है तो फॉर्म भर सकते हैं, इसका मतलब। तो ध्यान रखिए दोस्तों, एज रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेंगे, बस इतना ही अंतर होगा। बाकी अदर स्टेट हैं, फाइट होगी, कंपटीशन अनरिजन जनरल वालों से, उनसे होगा। तो ध्यान रखिएगा अपना, उस हिसाब से भरिएगा। तो अदर स्टेट में है जो जनरल में ही जाएगा। तो ओके, आगे बढ़िए। अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। यस करते हैं तो श्रेणी देखिए, काफ़ी चूज़ करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इसमें मतलब आपको बेनिफिट मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा कम का उसका होने के लिए, कुछ कटौती और वैकेंसी बढ़ जाएंगी आपकी, तो चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें। अदर स्टेट के लिए नहीं मांगेगा। उत्तराखंड के निवासी के लिए देखिए ओबीसी में भी ऐसे है, एससी में देखिए ऐसे ही है, एसटी में भी ऐसे ही है, ईडब्ल्यूएस में भी कैटेगरी में भी ऐसे आएगा। तो अनरिजर्व भी नहीं मांगेगा, तो उत्तराखंड निवासी होने के बावजूद। तो बढ़ते हैं दोस्तों, ये देखिए नॉट एलिजिबल, विकलांग कैंडिडेट नहीं भर पाएंगे। तो इससे पूरे भर्तु सैनिक रहे हैं तो नो। जो सरकार द्वारा किए गए उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी हैं या फिर प्रभावित बच्चों के लिए जिनकी जैविक द्वारा माता पिता दोनों बच्चे के जन्म बाद 21 वर्ष तक अवधि के भीतर मृत्यु हो गई हो, या अनाथ बच्चे उत्तराखंड के लिए देख लीजिए कैंडिडेट है तो यस, नहीं तो नो करिएगा। इसके ईमेल आईडी डालिएगा, ईमेल आईडी कंफर्म करिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, मोबाइल नंबर कंफर्म करिएगा। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस भरना होगा। प्रेजेंट एड्रेस में जो भी हो सकता है आपका, सिटी में है, गांव में है, समझ रहे हैं आप, चाहे हाउस नंबर पे डाल सकते हैं, चाहे गली नंबर पे डाल सकते हैं। तो गांव का है, गांव का नाम है तो रामपुर, तो पोस्ट भी ऐसे रामपुर डाल सकते हैं।
तो स्टेट अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन देख लीजिए इसमें जो भी आएगा ज़िला में, चलो तो विलेज या शहर, पिन कोड डाल लेंगे अपने हिसाब से। तो ऐसे सेलेक्ट करना होगा। परमानेंट एड्रेस पे सेम है तो टिक कर लीजिए, नहीं तो दोबारा अलग डाल सकते हैं आप इसमें। तो प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, फॉर्म भरने का स्थान, कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं आप उस शहर का अपना नाम लिख दीजिए। 8 से 20 कैरेक्टर के अंदर रखना है और एक छोटा सा बड़ा सा नंबर और स्पेस कैरेक्टर डालना होगा। तो उदाहरण के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। आपका नाम राजू है तो राजू @ 1 2 3 4 5 6 जो भी है बना सकते हैं इस तरह से। तो ठीक है, कंफर्म पासवर्ड के लिए दोबारा रिपीट लिखेंगे ऐसे ही। तो सेम पासवर्ड भर दिया आपने, तो यहाँ पे नीचे कैप्चा कोड डालिएगा। तो कैप्चा कोड यहाँ पे डालना होगा दोस्तों। इसके बाद जैसे बताया गया है अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, तो अपने हिसाब से हम लोग भर सकते हैं, लेकिन बस ऑप्शन जो है कास्ट कैटेगरी के लिए जनरल हो जाएगा। तो आगे हम लोग पासवर्ड भर लिया, बना दिया है, तो सबमिट पे क्लिक करते हैं। यू आर नॉट एलिजिबल, तो प्लीज़ रीड एडवर्टाइजमेंट, पढ़िए। एलिजिबल नहीं है तो पढ़िए कहाँ दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे हाई स्कूल या इंटरमीडिएट जो है उत्तराखंड के से ही पढ़ाई की हो, उसी का मान्य करेंगे ये लोग। तो अदर स्टेट में से नहीं चलेगा इसका मतलब, तो ही फॉर्म भर सकते हैं। तो सबमिट करेंगे तो एलिजिबल हो जाएगा। तो उत्तराखंड का मतलब दोस्तों नहीं है तो नहीं होगा। उत्तराखंड से हाई स्कूल इंटरमीडिएट कर रखे हैं, पढ़ लिख रखे हैं तो ही होगा। तो अदर स्टेट वाले वही फॉर्म भर सकते हैं जो उत्तराखंड से पढ़ रखे हैं। तो साफ साफ बता रहा हूँ दोस्तों, समझ लीजिएगा अपने हिसाब से। तो उत्तराखंड वालों का, पढ़ाई लिखाई वालों को ही मान्य है यहाँ पे। तो आई हैव वेरीफाइड ऑन, यस एक पे क्लिक सिलेक्ट करिएगा। तो नो चेंज के लिए सिलेक्ट करेंगे तो चेंज पे आ जाएगा, और सही पे करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। तो आगे का देखते हैं। अदर स्टेट के लिए बता दिया दोस्तों, ध्यान रखिएगा और देख लिया। तो सबमिट क्लिक करते हैं। सबमिट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाता है और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे अपना आईडी एप्लीकेशन नंबर पहुँच जाएगा। तो क्लिक है टू लॉगिन। उसके बाद ईमेल आईडी पे पासवर्ड, और पासवर्ड जो है बना रहे थे वही डालना है। उसके बाद कैप्चा कोड और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करते हैं दोस्तों, देखो ऐसा इंटरफेस आएगा, ऐसा डैशबोर्ड आएगा। तो हमें इस पर डिटेल जो है, ये देखिए स्टार मार्क्स जो है वो नेसेसरी है, तो इनकम्प्लीट है। तो अभी हमें टाइमिंग चल रहा है, देख लीजिए आधा घंटे के अंदर अंदर इसे करना होगा। इससे नहीं कर पाएंगे तो लॉग आउट हो जाएगा, तो दोबारा लॉगिन करके दोबारा भर लेंगे। तो ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ परीक्षा का नाम वहाँ से शो होगा, देखिए। तो यहाँ पे पद का नाम है, जो पद निर्माण चाह रहे हैं तो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। मल्टीपल चॉइस भी कर सकते हैं, चारों को है तो चारों का सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो पुलिस सिविल और SI इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस और प्लाटून कमांडर मेल, सिर्फ मेल कर सकता है, तो उसी के लिए है। ओके, तो फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर, तो चारों के लिए चारों दे सकते हैं, तो किसी एक का भी दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन एसेंशियल, एड योर क्वालिफिकेशन एंड अनवर्ड्स। 10th का आगे अदर क्वालिफिकेशन जो एक्स्ट्रा कर रखी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। पहले हाई स्कूल इंटर, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा जो होगा आपके पास वो ऐड कर लीजिएगा। तो यूनिवर्सिटी देख लीजिए, फिर उसके बाद जहाँ से आपने किया वहीं सिलेक्ट चुनाव कर लीजिएगा। और उसके बाद तो यहाँ पे उत्तराखंड का बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद पासिंग ईयर, फिर फाइनल, और उसके बाद मार्क्स टाइप्स ग्रेड में है या नंबर में है। तो नॉट एप्लीकेबल जो सा भी आपका चूज़ है उस हिसाब से डालना होगा। जो पाया गया है कितने का था मैक्सिमम, तो परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। उसके बाद ऐड क्वालिफिकेशन क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों दोबारा हो जाएगा, तो दोबारा ऐड कर लीजिएगा। ऐसे बारी बारी करके सब में भरना होगा। तो सारी डिटेल ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैट्रिक और इंटर जानकारी ऐड करेंगे, देख लीजिए। तो यहाँ पे जब भी मैट्रिक ऐड करेंगे तो हाई स्कूल का ऑप्शन आएगा, और इंटर यूज़ करेंगे तो साइंस का ऑप्शन, पास हुए हैं या क्या, तो स्ट्रीम लिखना होगा। इसके बाद रेगुलेशन में देखिए यहाँ पे लिखना होगा, तो क्लिक कर पास। ये देखिए बीटेक की सोशल वर्क, साइंस या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो बीपीटी, तो सब भी फार्मा, सब सिर्फ डिटेल ध्यान से देखिएगा, ऐड कर दीजिएगा। तो अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। तो कॉमर्स, हॉनर्स और बैचलर ऑफ आर्ट्स भी पढ़े हैं, हॉनर्स पढ़े हैं,
तो ठीक है दोस्तों, देखिए अब आता है आई हैव सर्व्ड द टेट्रा आर्मी। तो आपने काम किया हो सेना में और आपने इससे पहले कोई राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र है तो यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। और क्या आपका सी है यस है तो नो। एडिशनल क्वारीज क्वेश्चन, हाई चेस्ट छूट लेना चाहते हैं तो यस करिएगा, तो एसटी सर्टिफिकेट और वो डालना होगा पहाड़ी क्षेत्र से, तो नहीं है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था एप्लीकेशन है कि नहीं, कंप्यूटर का 6 महीने का कोई बेसिक नॉलेज है तो यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। तो एग्ज़ाम के लिए आप कौन सा सेंटर सेलेक्ट करना चाहेंगे, प्रेफरेंस अपना पहला दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे आपने पहले कोई क्रिमिनल का केस तो नहीं है आपके मामला में तो नो कर दीजिएगा। और ब्लैक लिस्टेड एग्जामिनेशन, अगर आप किसी एग्जामिनेशन से ब्लैक लिस्टेड हैं, कैंसिल निकाल दिया गया है तो इसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। एक आईडी प्रूफ देना होगा आधार, तो आधार कार्ड चूज़ करके आधार संख्या डालेंगे, तो संख्या डालने के बाद तो पैन कार्ड डालेंगे तो पैन कार्ड संख्या डालेंगे, उसके बाद डालने के बाद कंटिन्यू कर देना है। तो कंटिन्यू करते ही देख लीजिए अगले ऑप्शन में है दोस्तों फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो और इसका स्पेशल गाइडलाइन है, देखिए 150 विड्थ 200 हाइट पिक्सल होना चाहिए, सिग्नेचर का भी 150 और 100 वैसे, हाँ तो पढ़ लीजिएगा इस हिसाब से। अब इसका देख लीजिए स्टेप कैसा बनाना है, तो उस हिसाब से डिटेल इसमें डाल रखा है। ये देख लीजिए 1 2 3 4 स्टेप है, तो इस ऐसा ऑप्शन है, इसमें ऐसे डाल सकते हैं। तो ऐसे सिग्नेचर का भी करना है दोस्तों, देख लीजिए सिग्नेचर में जब कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो ये सब चीज़ें अपलोड करने के बाद दोस्तों देख लीजिए इस तरह का डिटेल आएंगी, तो इसमें कौन सा पद के लिए आपने किया है जानकारी शो करेगा, फ़ोटो और सब चीज़ डिटेल इसमें सामने शो करेंगे एक बार आपको। तो देख लीजिए इसमें कोई गलती तो नहीं है, अगर गलती है तो नीचे आएंगे और एडिट का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, तो नहीं है तो टिक करके इसके बाद प्रोसीड कर दीजिए, तो फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो इस फीस 0 है तो इसलिए कोई फीस जमा नहीं करना है, तो फाइनल सबमिट कर देंगे। मेक पेमेंट ही है, फाइनल सबमिट, पेमेंट है नहीं, पेमेंट लगेगा नहीं, 0 है तो सबमिट हो जाएगा। इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रिंट आउट करके ज़रूर रखिएगा। और ओके नेक्स्ट अगेन, तो इसमें वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, जो लिस्ट में देख लीजिएगा, तो इस हिसाब से जो डेट है ये सब चीज़ें डाउट से कमेंट्स करिएगा ज़रूर।